क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी ने आपकी बेइज्जती की और आप जवाब देना चाहते थे, लेकिन फिर भी आप चुप रह गए? उस समय आपको ऐसा लगा होगा कि शायद आपने खुद को कमजोर साबित कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि चुप रहना हमेशा कमजोरी नहीं होता, बल्कि कई बार यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? आज की इस चर्चा में हम जानेंगे कि जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमें प्रतिक्रिया क्यों नहीं देनी चाहिए और कैसे चुप रहकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इतिहास के महानतम दार्शनिकों ने इसी सिद्धांत को अपनाकर दुनिया में अपनी पहचान बनाई। सुकरात का दृष्टिकोण, सुकरात को उनके ज्ञान और धैर्य के लिए जाना जाता है। एक बार किसी ने उनसे बहस के दौरान कहा, तुम कुछ नहीं जानते। सुकरात मुस्कुराए और बोले, शायद तुम सही हो, लेकिन मेरी चुप्पी यह साबित करती है कि मैं जानने के लिए तैयार हूं। यह दिखाता है कि सुकरात अपमान को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप में देखते थे। वे मानते थे कि हर बहस में जीतने की जरूरत नहीं होती। एपिक्टेटस का सिद्धांत, एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारी भावनाओं पर नियंत्रण केवल तुम्हारे हाथ में है। इसका अर्थ है कि लोग कुछ भी कहें, आपकी भावनाओं को आहत करना या नहीं करना आपके नियंत्रण में है। मार्कस ऑरेलियस की शिक्षा। रोम के महान सम्राट और दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने अपनी पुस्तक मेडिटेशंस में लिखा, अगर कोई तुम्हें बुरा कहता है तो उससे मत लड़ो। उसकी सोच को बदलने के बजाय अपनी सोच को बेहतर बनाओ। एक दिन जब मार्कस को राज दरबार में अपमानित किया गया तो उन्होंने पलटवार करने के बजाय खुद को और भी बेहतर राजा बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने समझ लिया था कि अपमान का जवाब न देना ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अपमान का जवाब न देने के फायदे। मानसिक शांति बनी रहती है। जब आप बेकार की बहस में नहीं पड़ते तो आपका दिमाग शांत रहता है और आप सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। ऊर्जा बचती है। पलटवार करने में आपकी ऊर्जा व्यर्थ होती है, जबकि इसे सही दिशा में लगाने से आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं। सामाजिक स्थिति मजबूत होती है। लोग उन व्यक्तियों का अधिक सम्मान करते हैं जो धैर्य रखते हैं और व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ते। धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ता है। चुप रहना आत्मनियंत्रण की निशानी है और यह दर्शाता है कि आप किसी भी परिस्थिति में खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं। एक बार किसी ने महात्मा गांधी से पूछा, जब लोग आपकी आलोचना करते हैं तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? गांधी जी ने मुस्कुराकर जवाब, चुप रहना आत्मनियंत्रण की निशानी है और यह दर्शाता है कि आप किसी भी परिस्थिति में खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं। एक बार किसी ने महात्मा गांधी से पूछा, जब लोग आपकी आलोचना करते हैं तो आपको गुस्सा क्यों नहीं आता? गांधी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गुस्सा करना मेरी कमजोरी होती, लेकिन मैंने अपनी इस कमजोरी को अपनी ताकत में बदल लिया है। जब कोई मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है तो मैं उस गुस्से को जिद और सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता हूं और उसे अपने लक्ष्य को पाने में इस्तेमाल करता हूं। यही सीख हमें भी अपनानी चाहिए। अपमान का जवाब देने के बजाय खुद को इतना मजबूत बना लो कि वही लोग एक दिन आपकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो हम अपनी असली ताकत को पहचान पाते हैं। चुप कैसे रहें? ए, मुस्कुराइए। जब कोई आपको अपमानित करे तो शांत रहें और एक हल्की मुस्कान के साथ जवाब दें। यह दिखाता है कि आप उनकी बातों से प्रभावित नहीं होते। 2, आत्मनियंत्रण बनाए रखें। अपमान का जवाब देने से पहले 10 सेकंड तक गहरी सांस लें। यह आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करेगा और आपको एक संतुलित प्रतिक्रिया देने का मौका देगा। 3, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अपमान का जवाब देने में समय बर्बाद करने के बजाय अपनी ऊर्जा अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। कहा जाता है कि बड़ी नदियां हमेशा शांत बहती हैं। आपकी प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि आपका धैर्य आपको परिभाषित करता है। चुप रहने का वास्तविक प्रभाव। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और समय बचाते हैं। आप दूसरों पर एक प्रभावशाली छाप छोड़ते हैं।
आपकी मानसिक और भावनात्मक ताकत बढ़ती है। याद रखें, चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि एक रणनीति है। यह आपको हर उस स्थिति से ऊपर उठा सकता है जहां लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अगली बार जब कोई आपको अपमानित करे तो प्रतिक्रिया देने की बजाय मुस्कुराइए और सोचिए कि चुप रहकर आपने खुद को कितना ऊंचा कर लिया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अब अपना कीमती समय देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ नया सीख के साथ और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। ओम नारायणाय नमो।